जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो खबरों के बारे में बात करेंगे। इजराइल के खिलाफ OIC की मीटिंग हुई है, जो इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। 57 मुस्लिम देश हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक साथ 57 मुस्लिम देशों ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करी है। और दोस्तों उन्होंने मीटिंग करने के बाद एक बयान भी जारी करा है। वहीं दूसरी खबर दोस्तों ये है, तैयब एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधी चेतावनी और धमकी दे दी है इजराइल को। यानी सीधा बड़ा बयान दिया है, धमकी दे डाली और चेतावनी दे दिए तैयब एर्दोगान ने। अब दोस्तों हम इन दो खबरों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं OIC की। दोस्तों OIC जो इस्लामिक मुस्लिम देशों का जो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, 57 मुस्लिम देश है उसमें, उसने मीटिंग बुलाई थी। उसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब से अलग अलग देशों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रमुख लोग वहां पर उस मीटिंग में जुड़े और उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के जो झगड़ा चल रहा है, जो फाइट चल रही है, उसको लेकर उन्होंने बातचीत करी। इजराइल जो मासूम फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहा है, सेल्फ डिफेंस पूरी दुनिया को बता रहा है कि सेल्फ डिफेंस में हम हमले कर रहे हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों मासूम बच्चों को इजराइल मार रहा है, उनके घरों को बर्बाद कर रहा है, मस्जिदें तोड़ रहा है और साथ के साथ उनकी जमीनें और उनके जो सारे सामान है उनको बर्बाद कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, उनके बच्चों के माँ बापों को मार रहा है, भाई को मार रहा है। तो इन चीजों को लेकर OIC ने मीटिंग बुलाई थी। OIC ने दोस्तों मीटिंग करने के बाद एक बयान जारी करा है। क्या बयान जारी करा है वो स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट जो है वो इंग्लिश में किया है, मैं आपको हिंदी में पढ़कर बताता हूं। अल कुद्दस और अल अक्सा मस्जिद की पहली किबला और तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। यानी इन्होंने कहा है कि अल कुद्दस और अल अक्सा जो है वो इस्लाम का पहला किबला और तीसरा, इस टाइम तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। उसके लिए एक लाल रेखा खिंच गई है। यानी अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल कब्जा कर रहा है, आधा उस पर कब्जा कर लिया भी है उस इजराइल ने, पर वहां के फिलिस्तीनी जो भाई हैं वो पूरी ताकत से, पूरे जज्बे के साथ उसका सामना, इजराइल का सामना कर रहे हैं। जब तक वे पूरी तरीके से कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता, यानी OIC ने कहा कि जब तक अल कुद्दस और अल अक्सा मस्जिद पे जो कब्जा कर लिया है इजराइल ने, जब तक वो पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाता कब्जे से, तो तब तक कोई सुरक्षा और स्थिरता नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक कोई सुरक्षा और स्थिरता नहीं हो सकती। ये OIC ने मीटिंग करने के बाद बोला है दोस्तों। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं तैयब एर्दोगान की। तैयब एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो सख्त लहजे से सख्त टिप्पणी कर रहे हैं और रोजाना 2 से 3 बार मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, सीधी इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने इस बार काफी बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अल अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ते हाथों को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा अगर किसी ने भी इजराइल को लेकर बोला कि इजराइल हो या कोई और देश हो, अगर किसी ने भी आंख उठा के या किसी ने भी हाथ बढ़ाए अल अक्सा मस्जिद के ऊपर, तो हम वो हाथ तोड़ देंगे, हम वो हाथ काट देंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अब तक कितनी मौतें हो गई हैं, जो हमस जो है, जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के साथ है, तो हमस जो है इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं इजराइल जो है वो हमस के ऊपर, गाजा के ऊपर और फिलिस्तीनी भाइयों के ऊपर हमले कर रहा है। तो अगर देखा जाए कितनी मौतें किस देश में हुई है, तो वो है गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 139 लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों गाजा में यानी मुसलमान जो है वो अब तक 139, इजरायली हमलों में 139 लोग मारे जा चुके हैं। जबकि हमस के जरिए किए गए रॉकेट हमले में इजराइल के अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दुनिया को कैसे बेवकूफ बना रहा है इजराइल। इजराइल कह रहा हम पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो हम सेल्फ डिफेंस में हम हमले करें। इजराइल के सिर्फ 9 लोग मारे गए और जो और फिलिस्तीनी भाई हैं गाजा में जो हैं और हमस के लोग हैं, वो अब तक 139 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें दोस्तों कई सारे बच्चे हैं, औरतें हैं। वहीं दोस्तों वो अलग है जो हमले में बिल्डिंगों को नुकसान हो रहा है, मस्जिद को नुकसान हो रहा है, जगहों को, उनके सामान को नुकसान हो रहा है, वो आंकड़ा अलग है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं तैयब एर्दोगान की।
अखबार एक्सप्रेस के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन किया और दोनों नेताओं के बीच इजरायली हमले पर बातचीत हुई। तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन करके इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो झगड़ा हो रहा है उसको लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने इजरायली हमले की कड़ी आलोचना की है और इजरायली हमले को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में मिलकर काम करने का इरादा किया है। दोस्तों, दोनों नेताओं ने कड़ी निंदा करी है इजराइल जो हमले कर रहा है, वहीं दोनों ने हाथ मिला लिया और इरादा कर लिया है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल जो हमले कर रहा है उसको रोकने के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी अल-अक्सा मस्जिद या फिलिस्तीनियों के साथ में समर्थन में अगर आवाज कोई नहीं उठा रहा और इजराइल के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा तो पूरी दुनिया भी खामोश हो जाएगी। मैं एक तुर्की और मैं हूं, पूरा हमारा देश आवाज उठाता रहेगा। अखबार के अनुसार एर्दोगान अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कह रहे थे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी पवित्र स्थल है, जहां इजराइल नामी दहशतगर्द रियासत ने मानवीयता की तमाम हदें पार कर ली हैं। इजरायली हमले पर मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की है और सब ने मेरे स्टैंड का समर्थन किया है, लेकिन अगर फिलिस्तीन में इजरायली जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया खामोश भी हो जाए तब भी हम उसके जुल्म के लिए खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों, तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मैंने कई नेताओं से बातचीत करी और सारे के सारे नेताओं ने मेरा समर्थन करा है, वहीं पूरी दुनिया भी अगर खामोश भी हो जाती है तो मैं इजराइल के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, इजराइल के जुल्म के ऊपर आवाज उठाता रहूंगा। अखबार के अनुसार एर्दोगान ने कहा है कि मैंने सीरियाई सीमा के निकट जिस तरह दहशतगर्दों का रास्ता रोका उसी तरह मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हुए हाथों को भी तोड़ देंगे। दोस्तों, सीरियाई की सरहदों को जो उन्होंने रोका है, जो वहां पर निकट जिस तरह दहशतगर्द थे उनको रोका, वैसे ही उन्होंने कहा है कि अगर अल-अक्सा मस्जिद पर किसी ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो हम वो हाथ तोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल के कथित जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर संवेदनशील इंसान का फर्ज है। एर्दोगान ने कहा है कि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करते हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। दोस्तों, उन्होंने कहा है तैयब एर्दोगान ने कि इजराइल के कथित जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर संवैधानिक जो एक सच्चा इंसान है उसको आवाज उठाना चाहिए। वहीं वो उन्होंने अपील भी करी पूरी दुनिया के अपील करी कि जगत अपील करते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं सभी देश। वहीं दोस्तों, अब ये तैयब एर्दोगान ने सीधा इजराइल को धमकी दे दी और पूरे देश, देखा जाए तो पूरी दुनिया को उन्होंने एक तरह से कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी चुप हो जाएगी तो मैं इजराइल के जुल्म के खिलाफ, जो बच्चों को मार रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।